नीतीश इंडिया गठबंधन से खुद को अलग करने वाले हैं। कांग्रेस जहां जीतती आई है, वहां नीतीश ने क्यों अपने प्रत्याशी उतार दिए? यह सवाल यूं ही नहीं मौजूद हो गया अचानक। बड़ी वजह और सियासी मायने हैं इसके, जो आपको जरूर समझने चाहिए। दरअसल बीते रोज जेडीयू ने एमपी विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी की, तो अचानक ही इंडिया अलायंस के बीच खलबली मच गई। यह हलचल उसकी अगली कड़ी थी, जब समाजवादी पार्टी ने एमपी इलेक्शन लड़ने का ऐलान करते हुए अपने प्रत्याशी भी मैदान में उतार दिए थे। इसके बाद जब नीतीश कुमार के जेडीयू ने पहली लिस्ट जारी की, तो उनमें वो 4 सीटें थी जिस पर कांग्रेस 2018 का चुनाव जीत चुकी थी। और इसी पहली लिस्ट पर लोग ये बोलने लगे कि इंडिया अलायंस के बागी हो गए हैं नीतीश कुमार। पहले समझिए वो कौन सी सीटें थी जहां जेडीयू ने सीधे तौर पर कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी करने का काम किया है। चंद्रपाल यादव को जेडीयू ने पिछोर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा, तो वहीं रामकुंवर रैकवार हैं, उनको राजनगर से, शिव नारायण सोनी को विजय राघवगढ़ से, तोल सिंह भूरिया को थांदला से और रामेश्वर सिंघार को पेटला वध से चुनावी रण में उतारा है नीतीश कुमार ने। इनमें पिछोर, राजनगर, थांदला और पेटला वाद पर 2018 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। यहीं पर अब खटास की अटकलें लगने लगी हैं कि नीतीश कुमार राहुल गांधी से अलग राह पर चल पड़े हैं। इसके अतिरिक्त एक सीट विजय राघवगढ़ में बीजेपी की जीत हुई थी, जहां पर नीतीश कुमार ने अपना कैंडिडेट उतारा है। इनमें पिछोर से कांग्रेस से केपी सिंह, राजनगर से इंडियन नेशनल कांग्रेस के विक्रम सिंह नातीराज, थांदला से आईएनसी से वीर सिंह और पेटला वध से कांग्रेस ने उतारा है बाल सिंह मेडा को। इसके पहले उतारा था और जो जीत भी गए थे। वहीं विजय राघवगढ़ से बीजेपी के संजय पाठक हैं, पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2018 को वो जीते थे। जब जेडीयू ने ये लिस्ट जारी की, तो इंडिया अलायंस के बीच बड़ी खलबली दिखने लगी। नीतीश कुमार के बागी होने की भी खबरें आने लगी। ऐसे में सियासी जानकारों की नजर में नीतीश कुमार ने जल्दी ही क्रॉस करेक्शन किया और एक और लिस्ट जारी कर दी। फिर डैमेज कंट्रोल करने की जुगत में नीतीश कुमार ने एक और लिस्ट लाए, मतलब बैक टू बैक कई लिस्ट नीतीश कुमार की ओर से जारी की गई। अब जेडीयू की जो दूसरी लिस्ट है, उस पर गौर किया जाए तो नीतीश कुमार ने यहां पूरा मामला उल्टा कर दिया और पहले के कांग्रेस के विरोध में 4-1 के बाद बीजेपी के खिलाफ 4-1 की लिस्ट जारी कर दी। जेडीयू ने 5 ऐसी सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, जिनमें पिछले 2018 विधानसभा चुनाव में 4 पर बीजेपी के विधायक चुने गए थे। इनमें नरियावली से बीजेपी के प्रदीप लारिया, बहोरी बंद से भाजपा के प्रणय पांडे, जबलपुर उत्तर से बीजेपी के राकेश सिंह और बालाघाट से भाजपा के गौरी शंकर हैं, वो चुनाव जीते थे। इनमें एक सीट गोटेगांव से आईएनसी से नर्मदा प्रसाद हैं, उन्होंने चुनाव जीता था। अब इस हरकत के बाद नीतीश कुमार की रणनीति को लेकर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडिया अलायंस होते हुए भी पहली लिस्ट में जेडीयू ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के सामने ही अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। ये तीनों पार्टियां ही इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, इसलिए इनकी गतिविधियों ने सियासी पारा हाई कर दिया। लेकिन जब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की ओर से रुख कड़ा किया गया, बयानबाजी शुरू हुई अंदर खाने, तो ऐसा लगता है कि सीएम नीतीश अपनी रणनीति को बैलेंस करने में लग गए। ऐसे में जानकार कहते हैं या तो नीतीश कुमार कंफ्यूजिया गए हैं थोड़ा, या फिर कांग्रेस के आगे थोड़ा सा नरम और बेबस पड़े हुए हैं, करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए कर नहीं पा रहे हैं। राजनीति के कुछ बढ़िया जानकार हैं, वो बताते हैं कि जिस तरह से कांग्रेस ने धीरे धीरे इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के महत्व को कम किया है, इससे वो काफी नाराज नजर आ रहे हैं और अपनी गतिविधियों के चलते, अपनी गतिविधियों के जरिए अपनी नाराजगी वो जाहिर भी कर रहे हैं। लेकिन उनके सामने कोई रास्ता नहीं दिख रहा। अब तक नीतीश कुमार जिस तरह बैलेंसिंग फैक्टर वाली राजनीति बिहार में करते रहे हैं,
इस बार भाजपा के कड़े रुख से यह संभव होता नहीं दिख रहा है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव भी अपना छोटा भाई बताते हुए कई बार अपनी ओर से नीतीश कुमार को आईना दिखाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बताते तो वो छोटा भाई है नीतीश कुमार को, लेकिन अपनी भड़ास तंज सब निकाल लेते हैं छोटा भाई बोल बोल के। ऐसे में सवाल यह भी कि क्या कांग्रेस आरजेडी के बीच अब नीतीश कुमार अनवांटेड हो चले हैं। हाल ही में आनंद मोहन के गांव में जब नीतीश कुमार पहुंचे तो लालू यादव वहां नहीं गए। इसी तरह श्री कृष्ण सिंह के जयंती समारोह में लालू को कांग्रेस ने न्योता दिया और चीफ गेस्ट भी बनाया, लेकिन नीतीश कुमार को पूछा ही नहीं। जाहिर है जहां एमपी में नीतीश कुमार कांग्रेस को तेवर दिखा रहे हैं, वहीं बिहार में कांग्रेस नीतीश कुमार को अपने रवैये से काफी ज्यादा आहत कर रही है। इसका एक पहलू राजनीतिक जानकारों की नजर में यह है कि सोनिया गांधी की कांग्रेस और लालू यादव की आरजेडी का गठजोड़ स्वाभाविक तौर पर दिखता है और नीतीश कुमार इसमें अनवांटेड से लगते हैं और नीतीश कुमार की थोड़ी सी छवि भी डगमगाई हुई है। अलग अलग पार्टियों के साथ उनके संबंध बनते बिगड़ते रहे हैं, इसलिए इंडिया अलायंस के जो दिग्गज नेता हैं वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहते हैं नीतीश कुमार की गतिविधियों को लेकर। अब सियासत को गहराई से जानने वाले लोग ये हमें बताते हैं कि आगामी 3 दिसंबर के बाद एक हफ्ते के अंदर देश की राजनीति में कांग्रेस और नीतीश कुमार दोनों की भूमिका तय हो जाएगी। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, कब चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, कितना चाहते हैं, सब कुछ पता लग जाएगा। अगर कांग्रेस राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में से 3 राज्यों में जीत गई तो इंडिया अलायंस की आगामी राजनीति पूरी तरह से कांग्रेस के हाथ में होगी। कंट्रोल जो है वो पूरा राहुल गांधी के हाथ में होगा। ऐसे में नीतीश कुमार की गतिविधियां सब धरी की धरी रह जाएं शायद, और जो भूमिका है वो भी लिमिटेड हो जाएगी, सीमित हो जाएगी। वहीं कांग्रेस अगर बहुत अच्छा नहीं कर पाई तो नीतीश कुमार फिर केंद्रीय भूमिका में आने की उम्मीद रख सकते हैं, जैसे कि उनके सहयोगी नेता जो हैं वो लगातार ये बयानबाजी बिहार में लंबे वक्त से पिछले 6 महीनों से करते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार केंद्र के नेता हैं, वो प्रधानमंत्री पद पर सटीक बैठते हैं। इस तरह की उनके समर्थकों की ओर से बयानबाजी शुरू हो गई है। तो शायद अगर उन्होंने प्रधानमंत्री बनने की चेष्टा मन में पाल रखी होगी तो शायद कांग्रेस के कमजोर पड़ने से वो अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि सियासत के जानकार बिहार की स्थिति से भी इसे जोड़ते हैं और लालू यादव की महत्वाकांक्षा यह है कि उनके पुत्र सुपुत्र तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री की गद्दी संभाले। रह रहकर नीतीश कुमार के उन्हें कभी नजदीक तो कभी दूर लालू यादव लेते भी जाते रहते हैं लगातार। और असल में बेबसी और कंफ्यूजन के बीच भी नीतीश कुमार की राजनीति जो बैलेंसिंग फैक्टर वाली है वही है, और उन्होंने बीजेपी के टॉप लीडरशिप शीर्ष नेतृत्व से अपना बिगाड़ नहीं किया है। नीतीश कुमार ने, गृह मंत्री अमित शाह भी नीतीश कुमार पर उतने ज्यादा अटैकिंग मोड में नहीं दिखते, उतने ज्यादा हमलावर नहीं दिखते। वहीं बीजेपी के अधिकतर नेताओं के निशाने पर भी नीतीश कुमार से ज्यादा अब लालू यादव रह रहे हैं। अब आप समझिए खेल, जो अटकलें लग रही हैं वो क्यों लग रही हैं कि नीतीश कुमार क्या इंडिया गठबंधन से अलग होकर दोबारा जहां पहले थे वहीं आ सकते हैं क्या? इस तरह की बातें हो रही हैं। तो उस बातों के मायने यही हैं जो हमने आपको बताया, क्योंकि अभी जो 3 दिसंबर का इंतजार है लोगों को और 5 राज्यों के जो चुनाव हैं, इनके जब परिणाम आएंगे तब इन तमाम अटकलों और सवालों से पर्दा उठेगा, क्योंकि तभी ये तमाम उलझे हुए सियासी तार हैं जो सुलझ पाएंगे। वेल दोस्तों, आपको क्या लगता है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से क्या अलग हो सकते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चुनाव से जुड़ी एकदम सटीक और निष्पक्ष खबरें देखते रहने के लिए TV9 यूट्यूब चैनल है, उसकी ओरिजिनल्स प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां जाएं और वहां के वीडियोस लगातार देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।